नेक्स्ट टॉपिक है डोपिंग और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। डोपिंग एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एक्चुअली जो टॉपिक है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक हो सकती है सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हो सकती है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल में बेसिकली हमें स्टडी करना रहता है कंडक्टर्स के बारे में। फिर इंसुलेटर क्या है, बेसिकली ये 12th का आपका मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, डिटेल में आता है। यहाँ पे केमिस्ट्री में सिर्फ हम इसका ओवरव्यू ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। और एक लास्ट है कौन सा, सेमीकंडक्टर। इसको थोड़ा सा समझना है हमें, सेमीकंडक्टर्स। सो इसमें जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है वो किस पे देना है, सेमीकंडक्टर्स क्या है बस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमें स्टडी करना है सॉलिड में पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं सब्सटेंस, क्या रीज़न है इसका, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक। फिर उसके बाद आता है डाईमैग्नेटिक। फिर आता है फेरोमैग्नेटिक। आई थिंक ये स्टार्टिंग के दो आपने पहले स्टडी किए होंगे 11th क्लास में, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक। फेरो नहीं सुना होगा आपने। और ऐसे ही आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एक लास्ट आता है पेरीमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में एक और टॉपिक हम बाद में थोड़ा सा बस पढ़ना है इसको, वो होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। बस डेफिनेशन जाननी क्या होती है पीजो इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। और जो ये डोपिंग रिलेटेड है टॉपिक, ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो वैसे आप जानते होंगे फिजिक्स में आपने पढ़ा है और 12th में भी पढ़ेंगे आप मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट में एकदम, कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है, वो कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर जिससे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो और इलेक्ट्रिसिटी इनसे फ्लो ना हो पाए। सेमीकंडक्टर्स आर एक्चुअली insulator at room temperature, but on heating it can conduct electricity. सो वैसे तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर है, बट हीट करने पर एक कंडक्टर का काम कर सकते हैं। तो हमें सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, जिससे हमारा टॉपिक रिलेटेड है ये डोपिंग एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डोपिंग बता देता हूँ कि डोपिंग है क्या। डोपिंग आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा रियल लाइफ में। अगर हम बात करें, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ज़्यादातर उनके में आपने सुना होगा, बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जैसे ओलंपिक्स हो गए, उस टाइम पर काफ़ी डोपिंग टेस्ट किए जाते हैं और काफ़ी जो एथलीट्स हैं उनको पकड़ा जाता है। तो पकड़ा कैसे जाता है कि हमारी बॉडी की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हम कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हम उसको अपनी बॉडी में डालते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, जिसको हम स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। स्टेरॉइड अगर हम केमिकली बोलें तो स्टेरॉइड वही है डोपिंग। तो हमारी बॉडी में जब तक वो सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा तो हमारी जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है हमारी। तो जितने ज़्यादातर कुछ लोग ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये सब स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, बट स्टिल वो यूज़ करते हैं अपने जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, अपनी बॉडी का भी ध्यान नहीं रखते और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं बॉडी के लिए वो कंज्यूम करते हैं। तो
बाकी आप जानते हैं टेस्ट में पकड़े भी जाता है, जैसे 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने ऐसा कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सो सेम चीज़ है, यहाँ पर हम फॉरेन पार्टिकल्स को किसमें किसमें इंसर्ट कराएंगे, किसी सॉलिड के अंदर। तो अगर किसी सॉलिड में कुछ ऐसे दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो सॉलिड का पार्ट नहीं है तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं, राइट। तो डोपिंग क्या हो जाएगा, एंड फॉरेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, फॉरेन मीन्स जो सॉलिड का पार्ट नहीं है, एंड फॉरेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, दिस phenomenon or this process is called doping। अब डोपिंग जिसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोल रहे हैं, तो ये हमें एक्चुअल में डोपिंग किस में आ रहा है सॉलिड में, सेमी कंडक्टर्स के बारे में। तो हमें ये पढ़ना है सेमी कंडक्टर्स में डोपिंग होती है एक्चुअल में, क्योंकि एक ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में एक मिथ रहता है कि डिफेक्ट से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सॉलिड में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर डिफेक्ट नहीं होगा तो सॉलिड हमारे किसी काम का नहीं है, ना उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ आएगी, ना उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो डिफेक्ट की वजह से ही, अगर हम कंप्यूटर की बात करें या मोबाइल की बात करें जो उसमें चिप यूज़ होती है, जो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, सब डिफेक्ट की वजह से ही पॉसिबल है। तो डिफेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है और इसी से हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करने को मिल रही हैं। सो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में, फिर मैं आपको डोपिंग बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर से डोपिंग का क्या रिलेशन है। तो एक एनसीईआरटी में आपका एक बैंड डायग्राम दिया हुआ है, बैंड थ्योरी दी है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर की, उसको पहले एक बार देख लीजिए। कंडक्टर्स देखिए दो टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है फील्ड बैंड, दूसरा होता है एम्प्टी बैंड। फील्ड बैंड को फील्ड बैंड वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी का रीजन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो तीन तरीके से कंडक्टिविटी आ सकती है, कैसे, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, फर्स्ट रीजन जो मेटल में आती है। दूसरी सॉल्यूशन में भी होती है, जैसे हमारी बॉडी में है, आयंस अगर मूव कर सकते हैं उसके लिए लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट होनी जरूरी है, तो भी कंडक्टिविटी आ सकती है। तीसरा, वैकेंसी क्रिएट हो जाए, फ्री स्पेस क्रिएट हो जाए और वहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से डिफेक्ट में ऐसा ही होता है। फील्ड बैंड हमारा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या इसको वैलेंस बैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम्प्टी बैंड या इसको कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं। कंडक्शन बैंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो मेटल में क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरह एम्प्टी बैंड तक जाना है। सो आप देख रहे हैं कि मेटल में जो फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड है वो ओवरलैप्ड होते हैं। देखिए अगर ये ओवरलैप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कंडक्टर्स हम उनको बोल रहे हैं जिसमें ये दोनों ओवरलैप्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं और ये कंडक्टिविटी करा सकते हैं, राइट। दूसरे होते हैं इंसुलेटर, जिसमें आप देख रहे हैं गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से जंप करके एम्प्टी बैंड में नहीं जा सकते, राइट। सो वो इंसुलेटर होगा। एंड इफ द गैप इज स्मॉल बिटवीन फील्ड एंड एम्प्टी देन दैट वन विल बी सेमीकंडक्टर। तो अगर थोड़ा सा गैप है तो अभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, बट अगर आपने थोड़ा हीट कर दिया तो जंप करके जा सकते हैं एम्प्टी में। तो आपसे केमिस्ट्री में इससे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज में या डायग्राम बेस्ड। कैसा क्वेश्चन होगा, आपसे पूछेगा कि there is a small gap between empty band and filled band, then type of substance will be metal, insulator, semiconductor। तो small gap बोल रहा है which means semiconductors। अगर वो बोल रहा है कि overlapped है then that one will be metal, and if there is a large gap, big gap, then
दैट वन विल बी इंसुलेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये बैंड थ्योरी है, बैंड से रिलेटेड तीनों को क्या डिफरेंस। सो डोपिंग में हम जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में होती है। सो व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, which type of foreign particles? There will be two types of, one will be from 13th group and another one will be 15th group. And in which substance or metal or semiconductor these foreign particles will be present? So in 14th group, which means डोपिंग किस में होती है? डोपिंग होती है किसमें? 14th ग्रुप में होती है। किन की होती है? 13th की होती है एंड 15th की होती है। तो ध्यान रखिएगा, डोपिंग एक्चुअल में 14th ग्रुप में हो रही है, राइट। अब केमिस्ट्री में इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको जेई में, नीट में वो ये पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि अगर मैंने बोरॉन की डोपिंग करी है सिलिकॉन में, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है वो, पी टाइप का है या एन टाइप का है, बस आपको ये बताना रहेगा। तो एक्चुअल में डोपिंग सेमीकंडक्टर्स में होती है, वो होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दोनों में डोपिंग होने वाली है। अब सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ किसमें डोपिंग होती है, 14 ग्रुप में। आप इसका कोड जानते हैं, काशी गए सन की पंडित, है ना। काशी गए सन की पंडित में डोपिंग होती है, मतलब इन एलिमेंट में कोई दूसरे पार्टिकल्स आएंगे। अब काशी गए सन की पंडित जो है, अगर ये बात करें 13 ग्रुप की, मतलब क्या बात करें, 13 ग्रुप का कोड क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। मतलब अगर ये सब्जी मंडी की बात करने लगे, एक तो कहाँ जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इसका मतलब इनकी हालत ठीक नहीं है, ये पागल हो चुके हैं। पागल हो चुके हैं मतलब कौन से टाइप का है, पी टाइप का है। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि अगर 14 ग्रुप से पीछे वाले एलिमेंट आ रहे हैं तो पी टाइप है। और अगर ये बात कर रहे हैं 15 ग्रुप की, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या सब भिखारी वाले, राइट। तो ये तो ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हो तो अच्छी बात है ना, इंडिया करके प्रोग्रेस होगी। मजाक के लिए बोल रहा हूँ ना, सीरियस मत लेना, क्योंकि हर कंट्री प्रोग्रेस करे सबके लिए अच्छा ही है। ओके, सो 14 ग्रुप पे अगर ये 15 ग्रुप वाले एलिमेंट है, मतलब आगे वाले हैं, फॉरवर्ड वाले हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नॉर्मल है, मतलब एन टाइप है। बस इतना सा याद रखना है आपको। अगर 14 ग्रुप में 13 ग्रुप का एलिमेंट प्रेजेंट है तो पीछे वाला है तो पी टाइप है, अगर फॉरवर्ड वाला है तो नॉर्मल है, एन टाइप का है, राइट। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि बोरॉन इन जर्मेनियम will form which type of doping or which type of semiconductor. So we will say it is p type semiconductor, क्योंकि बोरॉन। सो फर्स्ट वाले में आपको सिलिकॉन एटम दिखाया गया है, परफेक्ट क्रिस्टल। तो सिलिकॉन एटम आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक सिलिकॉन जो होगा वो दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऐसे ही दूसरे सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है। अब देखिए एन टाइप में, एन टाइप मीन्स 15 ग्रुप वाला, और आर्सेनिक आ गया। अब ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। इसका मतलब जब आर्सेनिक आएगा इसमें, तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरीके से कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि ओरिजिनली सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जितने भी यहाँ पर सिलिकॉन होंगे उन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4। इसका मतलब जब ये बॉन्डिंग होगी इसकी तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रह जाएगा। 15 ग्रुप में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ऐसे और भी ऑर्सेनिक प्रेजेंट होंगे, इनका डीलोकलाइजेशन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो एन टाइप में कंडक्टिविटी किस वजह से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, राइट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस बॉडी पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसमें। इस बॉडी पे चार्ज क्या होगा, पूरी पे नेगेटिव। और देखिए पी टाइप में क्या होगा, जैसे बोरॉन की हमने डोपिंग करा दी, तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लीजिए, जबकि बगल वाले के पास सिलिकॉन है, इसके पास तो 4 होंगे। तो ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा, बट एक तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो था वो तो अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की। जितने बोरॉन आएंगे, क्योंकि बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी, फ्री स्पेस आ जाएगा। और मैंने पहले बताया था कि फ्री स्पेस की वजह से भी कंडक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जम करके आ सकते हैं। तो पी टाइप में कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, ड्यू टू वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है इस बॉडी पे, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 तरीके के मैंने आपको इसमें बता दिए सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में 15 ग्रुप का आता है, 15 ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो पूरी बॉडी में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसकी वजह से वो डीलोकलाइजेशन आ जाएगा उनमें और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।